मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सूना छोड़ आए हैं। मुनव्वर राणा साहब एक अज़ीम शायर हैं उर्दू के, और उनकी किताब है मुहाजिर नामा। मुहाजिर का मतलब होता है अपनी जगह, मूल जगह से कहीं और बस जाने वाला, यानी कि विस्थापित। और ये किताब मैं जितनी बार पढ़ती हूँ, मैंने बहुत बार पढ़ी, और इसकी हर एक लाइन में ना मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में है। ये मैं महसूस कर रही हूँ अपने पहाड़ को लेकर, अपने गांव को लेकर, अपने गढ़वाल को लेकर। तो आप लोग भी ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। किताब ना लेनी हो तो नेट पे भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे ये सारे शेर और ये सारी कविताएं उनकी अवेलेबल हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा। और आज के वीडियो में मैं आपको अपने गांव का जो बाज़ार है हमारा किलबोखाल, वहाँ की सैर कराती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी दुकान है। किलबोखाल बाज़ार में हमारी दुकान है, और ये देखिए ये हमारी दुकान। और ये जो दादी हैं ये हमारे गांव की हैं, और जो टहल रहे हैं ये मेरे चाचा जी श्री ओम प्रकाश ध्यानी जी हैं। टहलना उनका फेवरेट पास टाइम है टाइम पास। खैर, तो ये देखिए ये जो खूबसूरत सा रास्ता है, और इन्हीं रास्तों की याद में ना मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि जिन खुशियों के लिए, जिन सपनों के लिए, जिन सुविधाओं के लिए हमने ये पहाड़ छोड़ दिया, उन्हें जितना भी हम हासिल कर पाए, लेकिन एक चीज़ जो हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि इस जगह के अलावा कहीं मिल सकती है, वो है सुकून। हमने ना ये सुकून छोड़ दिया। हम पीतल के पीछे सोना छोड़ आए। देखिए ये जो रास्ता है ये सीधा बाज़ार की तरफ आगे जाता है। और हमारे बाज़ार ना ऐसे ही होते हैं पहाड़ों में, छोटे से 2-4 दुकानें, सब अपने ही लोग। और हाँ, ये जो खेत है जिस पे ये कैमरा भी आप देख रहे हैं, ये खेत इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल जगह है। यहाँ पर 7 गते बैसाख यानी कि अप्रैल अराउंड 19 या 20 अप्रैल को मेला लगता है। जी हाँ, इस खेत में मेला लगता है, और उस मेले में आसपास के दुकानदार आते हैं। कोटद्वार जो कि हमारा सबसे नियर बाय टाउन है, वहाँ से भी आते हैं। और इस मेले में साल में इकलौता दिन होता था। अब तो खैर गांव में बिजली आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो फ्रिज हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे ज़माने में, मैं 2002 से पहले की बात कर रही हूँ, तो आइसक्रीम हमें तभी खाने को मिलती थी साल में एक बार। जी, तो ये अब ये यहाँ पे पॉली हाउस है। ये खेत हमारा है, कुछ हिस्सा हमारा है, कुछ आगे किसी और का है। ये बहुत लंबा सा आप देख रहे होंगे। पहाड़ में बस इतने ही चौड़े खेत होते हैं क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, समतल जगह तो ज़्यादा होती नहीं है ना। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पॉली हाउस है। और ये देखिए ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गेट है ना, ये किलबोखाल जो कि हमारे बाज़ार का नाम है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। इस गेट से आप, सामने रोड है जहाँ पर बस या टैक्सी छोड़ देती है, और फिर यहाँ से आप पैदल जाते हैं। तो आजकल गेट की रंगाई पुताई का काम चल रहा है, क्योंकि हर साल इस महीने में 20 तारीख के बाद, या हो सकता है डेट फिक्स रहती हो, मुझे आइडिया नहीं है, तो हमारे गांव के एक चाचा जी थे, शहीद हो गए थे, अनुसुईया प्रसाद ध्यानी। बहुत कम उम्र में कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, उन्हें वीर चक्र मिला था। तो उनकी याद में ये गेट बनाया गया है, और हर साल उनकी याद में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, और बहुत शानदार होता है। मैं हालांकि गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि घर से मेरी बहनें, मेरे भाई लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के भेजते हैं, तो बहुत चहल पहल होती है। और उसी की तैयारी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है उसी की तैयारी में हो रहा है। अब यहाँ से हम दोबारा से बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये जो कुछ पीछे घर हैं वो हमारे ही गांव का एक हिस्सा है। हमारे गांव के लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग, तो उस जगह को डांड कहते हैं। वैसे मेरे गांव का नाम बमण खोला है। अब देखिए, ये देखिए, तो आप जैसे बाज़ार की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहले आएगा मंदिर। और जैसे कि मेरा मानना है कि पहाड़ों में भाई जितने घर उतने मंदिर, जितने आदमी उतने देवता, है ना।
तो ये मंदिर है, और ये मंदिर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ सबकी रखी हुई हैं, तो सारे ही देवताओं का ये मंदिर है। और ये जो जगह है ना, ये भाई ये बहुत शानदार जगह है। ये श्री दलबीर सिंह रावत जी का होटल है, जिन्हें प्यार से सब दल्लू भाई के नाम से जानते हैं। और न जाने कितनी पीढ़ियाँ यहाँ से समोसे बेसिकली इनके बहुत बहुत फेमस हैं। नमक पारे समोसे वगैरह बनाते हैं। तो गांव में तो इसी तरह के होटल हम उन्हें होटल कहते हैं, आप जो समझ लीजिए, ढाबा कह लीजिए, रेस्टोरेंट समझ लीजिए, हमारा 5 स्टार तो भाई यही है। तो मेरी दुआ है कि दल्लू चाचा जी आने वाली कई और पीढ़ियों को अपने समोसे खिलाएं। और ये एक और होटल है, ये किसका है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं था, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। और ये कुछ कोई और सरकारी बिल्डिंग। तो बस ये रास्ता फिर वापसी की तरफ जा रहा है, और कुछ दुकानें नीचे भी हैं, बस लेकिन इतना सा ही होता है मार्केट। थोड़ा सा और शायद कुछ नीचे, जहाँ पे क्योंकि रोड जब से आई है ना, तब से थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो मैंने नहीं देखा है। मैं बस आपको उतना ही दिखा रही हूँ जितने तक की यादें मेरे मन में हैं, क्योंकि मैंने बस ये हिस्सा देखा है। 2002 में मैंने गांव छोड़ा था, और उसके बाद गांव में इलेक्ट्रिसिटी और रोड पहुंची थी। तो ये फिर से हमारी दुकान आ गई, हमारी दुकान है वहाँ पर। और नीचे एक ये हमारी चक्की हुआ करती है, तो गेहूँ पीसने की चक्की। और बस, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए साथ में। थैंक यू।